सलामत रखे। तुम मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं। एक बात मैं बता दूं आपको, किसी को नहीं जता जाओ, आसमान का शामियाना लगा जाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, जमीन का फर्श बिछा जाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, आसमान से पानी बरसा जाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, जमीन से दाना उगा जाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, आसमान से पानी बरसा जाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, हाँ चांद की चांदनी से नवाजाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, सूरज की रोशनी से नवाजाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ, इज्जत और अजमत से नवाजाओ मगर एहसान नहीं जता जाओ। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने दिलो दिमाग से नवाजा मगर एहसान नहीं जता जाओ। मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जता जाओ। अल्लाह ताला ने इन लोगों की हिदायत के लिए अंबिया किराम को दुनिया में भेजकर एहसान अजीम फरमाया मगर परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं फरमाया। ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा, तुम हो एहसान किया, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ए जलसे में आने वालों, जरा तवज्जो करना, मगर परवरदिगार आलम का करम देखिए। मगर हजरत अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अजमत का परचम लहरा दिया और नबी की तशरीफ आवरी पर एहसान जताकर सारी मखलूक में आपका मुमताज़ बुलंद फरमा दिया। इसीलिए तो मेरा बरेली का रज़ा बोला, हमारी आन बोला, हमारी शान बोला, हमारी जान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला, नबी अली का लाल बोला, अहमद रज़ा यानी आला हजरत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे आला बोला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ए दुनिया वालों, कान खोल के सुनो, क्या दबे क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे बंदी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को दोनों हाथों को उठाएं। अगर आप दिल से नबी से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे आला बोला हमारा नबी। अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं तवज्जो चाहता हूँ जब नबी की बात आई गई तो मैं खुलासा कर ही देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। ऐ लोगों, हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नियामतों से नवाजा मगर किसी नियामत पर बेशुमार नियामतों से नवाजा, एहसान जताए मगर सरकार की आमद पर एहसान क्यों जताया? आखिर ऐसा क्यों? तो सुनो, अल्लाह ताला दुनिया वालों और बिलखुसूस मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठाना चाहता है कि ए लोगों, दुनिया की सारी नियामतें अपनी जगह और मेरे महबूब की अजमत अपनी जगह है, उन्हें तुम दुनिया की और नियामतों की तरह मत समझ लेना। वाह, बेशक मत समझ लेना, इसलिए कि उनका जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम उनकी अजमत को समझ सको। सुभान अल्लाह। और उनकी मोहब्बत से अपने सीना को मदीना बना लो। ये तुम्हारी जिंदगी के महराज है, उसी में तुम्हारी कामयाबी का राज है। बेशक। मगर हजरत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब सुन्नी मुसलमान, टीटीएस मुसलमान जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखकर अपने घरों में हरी झंडी लहरा देता है तो वहां भी कहते हैं बिदअत है, ये बिदअत है। तो गुलाम गोद ज़ियाई उन जालिमों को जवाब देना चाहता है। हाँ, उन जालिमों को और एक बात इस जलसे से इस बात को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइए। ऐ लोगों, झंडे लगाना, जब चांद नजर आए ना 12वीं शरीफ का, तो अपने घरों को भी सजाओ और झंडे भी लगाओ, इसलिए कि झंडे लगाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वाह, बहुत खूब। किसकी सुन्नत है? ऊंची बोले। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब मैं डंके की चोट
अहले इस देश की मैं तवज्जो चाहता हूँ। और भला एहसान क्यों ना जताया जाए कि सरकार के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। अगर सरकार की विलादत मकसूद ना होती तो कायनात का वजूद ना होता। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब मैं खुलकर बोलूंगा। ये ज़मीनो ज़मा, ये मकीनो मक्का, ये सुबह मसा, ये शम्सो कमर, ये बरको समर, ये सजरो हजर, ये सब हुजूर ही का सदका में है। अब इस सिलसिले में एक हदीस पाक सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। लौला का लमा खलक़तुल अफलाका वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता। अब अहमद रजा का कलम उठ रहा है, नबी के उठने पे लिख रहा है, नबी के बैठने पे लिख रहा है। जब अहमद रजा ने कहा कि सबसे आला बगौला हमारा नबी, सबसे बाला बगौला हमारा नबी, मगर अहमद रजा का दिल न भरा। अब अहमद रजा ने कहा, अब अहमद रजा ने देखा कि जमीन बनी है तो मुस्तफा के सदक़े में, समा बना है तो मुस्तफा के सदक़े में, कायनात बनी है तो मुस्तफा के सदक़े में, आसमान बना है तो मुस्तफा के सदक़े में, सूरज की रोशनी मुस्तफा के सदक़े में, आसमान का चमकना मुस्तफा के सदक़े में, जन्नत की हूरें मुस्तफा के सदक़े में। ऐ लोगों, हजरत आदम का आना मुस्तफा के सदक़े में, हजरत मूसा का आना मुस्तफा के सदक़े में, हजरत ईसा का आना मुस्तफा के सदक़े में। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हम सुन्नी मुसलमान को, टीटीएस मुसलमान को गौसे पाक मिले तो मुस्तफा के सदक़े में, आला हजरत मिले तो मुस्तफा के सदक़े में, हिंद के बादशाह मिले तो मुस्तफा के सदक़े में, साबिर पाक मिले तो मुस्तफा के सदक़े में, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया मिले तो मुस्तफा के सदक़े में, हाजी अली मिले तो मुस्तफा के सदक़े में। तो मेरा बरेली का रज़ा कहे तो क्या कहे, या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुने न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सफा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मगर अहमद रजा का दिल न भरा। अहमद रजा फिर से कलम उठाया और दूसरे मकाम पर लिख दिया, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरा अल्लाह हज़रत फरमाते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वाह, जान है तो जहान। अब आखिरी बात फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। उलमा किराम से सिर्फ मेरी दुआ की दरख्वास्त है, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुख्तसर में मैं बताना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो बता दूं। कितने लोग और तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दे। सब लोग सुनना और सुनना चाहते हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं, फिर से मोहब्बत से उठाकर बता दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, उम्र तवील अता फरमाए। मगर अल्लाह ताला उसको, यानी आप समझ गए होंगे, उनको हिदायत नसीब अता फरमाए। ऐ लोगों, मेरे नबी की शान तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुख्तसर में मैं बताना चाहता हूँ, यही बात बताकर फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। मेरे नबी की शान को सुनिए, मोहब्बत से बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बचपन शरीफ में एक बार घर से निकले तो घर तशरीफ न लाए। आपके मुताल्लिक इनने समझा कि हुजूर गुम हो गए हैं, आपकी तलाश शुरू हुई। एक साहब ऊँटनी पर सवार होकर हुजूर की तलाश कर रहे थे कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे इस्तराहत फरमाते हुए मिल गए, यानी आराम फरमाते हुए मिल गए। ऐ लोगों, उसने अपनी ऊँटनी को बैठाया और हुजूर को अपने पीछे बैठा लिया, और ऊँटनी को जो उठाया तो उसने उठने से इनकार कर दिया। ऐ लोगों, फिर उसने ऊँटनी को, यानी हुजूर को अपने आगे बैठाया तो ऊँटनी उठ बैठी। तो पता चला कि हमारे नबी को जानवर भी पहचानते हैं कि हुजूर इमामुल अंबिया है और पेशवाए कुल है। इसीलिए ऊँटनी के इस किस्सा के मुताल्लिक शायर ने लिखा है कि गोया थी उस ऊँटनी की ये सदा, बेखबर सरकार को आगे बैठा, जब तक आगे ना बैठेंगे नबी में क़यामत तक ना उठूंगी कभी। ऐ लोगों, तो मालूम हुआ कि नबी की नबूवत और इमामत को जो नहीं मानता वो
जानवरों से भी गया गुजरा है।